वेलकम बैक नाज़रीन। मौजू आपको पता ही है, पाकिस्तान में माशी मामलात हैं और अपोजिशन जो है वो अपना इकट्ठ करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन भी सही तरीके से अगर हुकूमत के ऊपर एतराज़ है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो अपोजिशन का जो काम है वो भी नहीं कर पा रही। तो हम जा किधर रहे हैं? दूसरी तरफ आज़रबाईजान का दौरा बड़ा कामयाब रहा शहबाज शरीफ साहब का, और मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं अपना, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में हुकूमत कोशिश कर रही है। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, कानूनदान भी हैं, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शमसी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। जी बाजवा साहब, मुझे बताइए कि एक तो जो शहबाज शरीफ साहब का अजरबैजान का जो दौरा है, उसके हवाले से, दूसरा जनरल शाह शमशाद से अजबक वजीर दफा की मुलाकात हुई है, और यहाँ जो ये एक सिलसिला नया शुरू हो रहा है उज़्बेकिस्तान से, तो इस पे ज़रा थोड़ी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि जब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जब मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कंपेनियंस ने गवर्नमेंट संभाली, उसके बाद से लेके आज 1 साल का अरसा हुआ है। आप देख सकते हैं, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो हम ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। जी जी। अब हमें ना डिफॉल्ट का डर है, ना हमें ब्लैक लिस्ट का डर है, ना हमें अब ग्रे लिस्ट का डर है। नंबर 1। नंबर 2, और उसमें मियां साहब ने ये फैसला किया कि जो हम आइंदा IMF के साथ कोई बड़ा उसको उनसे कोई कर्ज नहीं लेंगे। नंबर 2, उन्होंने कहा मैं जो दौरे कर रहा हूँ, जो जिन जिन सरबराहान मुमलिकत के साथ वो जाते हैं या उनके डेलीगेशन जाते हैं, वहां पे ये नहीं कहते कि आप हमारी इमदाद करें, आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे वर्किंग की जाती है पहले, किसी मुल्क के डेलीगेशन के आने से पहले और पाकिस्तान के किसी मुल्क जाने से पहले एक वर्किंग होती है। वर्किंग में जाके देखते हैं कि वहां पाकिस्तान की क्या चीजें एक्सपोर्ट की जा सकती है। नंबर 1। दूसरी प्रायोरिटी ये होती है कि वो जो मुल्क है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि आप हमसे भी बिजनेस करें। तो हम कहते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ले आए, आप पाकिस्तान के फलां शहर में ये चीज हमें ज्यादा इसकी जरूरत है, और आपके पास जदीद मशीनरी है, आपके पास पैसे हैं, डॉलर्स हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट करें, हम आपको टैक्सेस में राहत करेंगे। वहां की जब कंपनीज आती हैं जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं, तो फिर पाकिस्तान में वहां से जदीद मशीनरी आती है और वहां से फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान को ट्रांसफर किए जाते हैं और लोगों को रोजगार मिलता है, हर गवर्नमेंट को ठीक है, टैक्स भी मिलता है। ठीक है। हाँ, मैं ये समझता हूँ। सर, आपने रोजगार की बात की है, तो मैं मौके का फायदा उठाऊं। ये जो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है और लोग माइग्रेट कर रहे हैं, नौजवान डिग्रियां हाथ में लेके सड़कों पे फिर रहे हैं, इनका मसला कब तक हल होगा सर? देखिए सर, बिल्कुल ये एक अच्छा, एक और सर, मैं यहाँ देखूं कि जो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हैं या प्राइवेट नौकरियां करने वाले लोग हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब ये बताया जाता है कि रमज़ान शुरू होने से पहले जनाब गवर्नमेंट मुलाजमीन को इतना इजाफा कर दिया गया, ईद आने से पहले 2 तनख्वाहें दे दी गई, तो उनके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि ये जो तफरीक है, ये कब खत्म हो सकेगी पाकिस्तान के अंदर? देखिए सर, ये बिल्कुल बड़ा बर्निंग इश्यू है। आपने बड़ी अच्छी बात की है। लोगों की यही बात जो है ना वो मिसाइल बनी हुई है। देखिए, मैं एक अर्ज करूं आपसे कि पाकिस्तान को जरूरत है स्किल्ड लेबर की। ठीक है। पाकिस्तान को स्किल्ड लेबर के साथ साथ स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और दीगर जो ये क्या कहते हैं इसको, कंप्यूटर वगैरह जो है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत है। देखिए, अगर कोई आदमी, आम बंदा सिंपल FA कर ले या BA कर लेगा, तो सर आज वो जदीद दौर खत्म हो चुका, जिसमें सिंपल BA को या MA को, डिग्री होल्डर को। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक अर्ज करूं, इससे पहले भी मैंने शायद आपके इस सवाल का जवाब दिया था कि जो जरी यूनिवर्सिटी के
लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जिनके लिए उन्होंने जरी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स हैं, उन्होंने जिनको अभी तक डिग्री पास करने के बाद उनको जॉब्स नहीं मिली, गवर्नमेंट 40,000 रुपये महाना देने जा रही है और लोगों को मिल रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि जो नई नौकरियां हैं वो पाकिस्तान में इस कदर नहीं है, और यही एफर्ट कर रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, चाइना के साथ, अजरबैजान के साथ, रूस के साथ, बेलारूस के साथ, दीगर ममालिक के साथ, और आज भी जो अबू धाबी के वली अहद हैं शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, वो भी तशरीफ लाए हुए हैं आज। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसा ही। इन सब के साथ वो लोग यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे और पाकिस्तान के बेरोजगारों को वहां जॉब पे लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, मुझे सिर्फ एक और चीज बता दें जी। पाकिस्तान बना, आगाज में बड़े अच्छे दिन थे, हालांकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं था। जर्मनी जैसे मुल्क को हमने कर्जा दिया, कराची जो शहर था उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे, हॉलीडेज मनाने के लिए गोरे आया करते थे यहाँ पे, मुख्तलिफ ममालिक से हमारा जो सी साइड देखने के लिए, और कराची का जो मामला था उस पे सैर तफरी के लिए लोग आया करते थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम जवाल पजीर होते गए। हमारा स्पोर्ट्स का मामला जो था उस पे आप देखें कि जो हालात हुए, स्पोर्ट्स के मामले में हम पीछे चले गए, और हॉकी हमारी पीछे चली गई, क्रिकेट बची थी वो पीछे चली गई। उसके अलावा आप देखें कि हम अपना सियाहती मामलात में बहुत पीछे हैं, और दुनिया को हमारा जो पॉजिटिव चेहरा था वो भूल गया, और पाकिस्तान में हम जैसे लोग, मैं, आप हैं या दीगर लोग हैं, हमारी शक्लों के ऊपर ऐसे लिख दिया गया कि ये पाकिस्तानी है तो दहशतगर्द है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी हो रही थी। चोर जब किसी के घर में चोरी करने के लिए या दहशतगर्दी करने के लिए या वारदात डालने के लिए दाखिल होते हैं, घर वालों को चोर नहीं समझा जाता। यहां दहशतगर्द दाखिल हुए तो दुनिया में इस मुल्क के, इस वतन अजीज के दुश्मनों ने बजाय उन दहशतगर्दों को और पाकिस्तान को मजलूम करार देने के, उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दे दिया, जिनमें अमेरिका, इंडिया सरे फहरिस्ता और अब अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। तो मुझे बताएं कि ये जो हमारा जवाल है कब खत्म होगा? देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि हमारा जवाल कब खत्म होगा, और मैं ये करूं कि आप ये देखें कि हमारा जवाल कब शुरू हुआ। हाँ। आपने कराची की बात की, 80s तक, 85 तक कराची बहुत पुरअमन शहर था और उसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, और वो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब है, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सी पोर्ट है, वहाँ मोर देन 90% सामान वहीं से ही पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है या वहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। लेकिन जो आपने बात की कि दहशतगर्दी हमारे साथ ही हुई और हमें ही दहशतगर्द कहना शुरू कर, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी थी केपी में, सिंध में, और लोड शेडिंग का एक तूफान था। तो मियां नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट आई तो 2013 में के इलेक्शन के बाद तो उन्होंने इस पे कंट्रोल भी किया। अब आप देखते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने केपी की जेलों से जो लोग आज पाकिस्तान में जिनको खारिज का नाम दिया गया है, जो दारंदाजी करते हैं और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, एक ये देखें, कोई एक शख्स अकेला ही एक काम का जिम्मेदार नहीं होता, दूसरे लोगों का भी कुछ ना कुछ हिस्सा होता है। बिल्कुल ठीक। तो ये जब न्याजी साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने उन दहशतगर्दों को जो कैपिटल पनिशमेंट के, आई मीन टू से साहिब मौत के कैदी थे, जो सजा याद थे, जिनको कन्विक्शन हो चुकी थी, उन सब लोगों को इन्होंने दोस्ती करके उनको जेलों के दरवाजे खोल के उनको बाहर निकाल दिया, और आज वो फिर हमारे साथ दहशतगर्दी कर रहे हैं। तीसरी बात वो ये है कि जनरल मुशर्रफ का वो फैसला भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, जो उन्होंने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के लिए जो काम अमेरिका के साथ जॉइंट हैंड किया, उसका अल्टीमेटली आज जिन लोगों को हमने पाला, जिन लोगों को अफगानियों को हमने रोजगार दिया, जिन लोगों को हमने यहाँ पे सर छुपाने की जगह दी, आज वो दुनिया में हमारे सबसे बड़े दुश्मन। बिल्कुल ऐसा ही। तो समटाइम्स जो चीजें हैं वो उनको रिविजिट करने की जरूरत है। आज पाकिस्तान जो है अपनी जो हमारी जो फॉरेन अफेयर्स है, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, आज से जो 2 साल पहले गवर्नमेंट थी उससे हमारी, हम अलोन थे, हम अकेलेपन का शिकार थे, महरूमियत का शिकार थे। आज इस गवर्नमेंट ने
तकरीबन तमाम जो ममालिक हैं, ये करीबी ममालिक है ना, जहाँ पे लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, या जहाँ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके दौरे कर रहे हैं और वहाँ से $1 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं कि जब हम बेरोजगारी के ऊपर भी काबू पा लेंगे और ये जो दहशतगर्दी है इसके ऊपर भी अपनी पाक फौज, रेंजर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के तावन से हम इंशाल्लाह तावन पा लेंगे। आखिरी सवाल, सियासी इस्तेहकाम कब तक देख रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि सियासी इस्तेहकाम तो है। मेरा ख्याल है अब हालात बहुत बेहतर है। जो पार्टी आए दिन कहती थी, देखिए सर, ये एहतजाज करना किस बात का एहतजाज है? आप असेंबली में बैठे हैं, आप वहां पे अपना नुक्ता नजर पेश करें, पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा, आप पाकिस्तानी अवाम को। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने डी चौक पे जाके धरना देना है, या आप कहें कि हमने मीनारे पाकिस्तान के जाना है, या आप ये कहें कि मैं पूरा पाकिस्तान बंद कर दूंगा, ऐसी सियासत जो है अब उसका वक्त नहीं है। मेरा ख्याल है हम पॉलिटिकल जो है ना इस्तेहकाम उसकी तरफ जा रहे हैं, और ये जो हमारी अपोजिशन है उसका काम है असेंबलियों के अंदर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर अपना एहतजाज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। प्रोग्राम का वक्त चूंकि महदूद होता है, नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने अपने मेहमानान गिरामी से गुफ्तगू की है और हमने कोशिश की है कि माशी तौर पर पाकिस्तान को निकालने की वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर इदारे मिल के कोशिश कर रहे हैं, और कब तक ये हम इससे निकल पाएंगे। उम्मीद की किरण तो नजर आ रही है, लेकिन उस तरह से तेजी से वो नताइज नजर नहीं आ रहे। फैसला आपने करना है। बाकी मुझे आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।